जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर एपिसोड की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की कथा हमने संक्षिप्त ब्रह्म पुराण पर आधारित एक कहानी से ली है, जिसमें ये बताया गया है राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय। बिल्कुल राम। और इस बार हम सिर्फ एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे, कहानी के मुख्य पात्र पर, और देखेंगे कि कैसे वो पात्र जीवन के गहरे संदेशों को दर्शाता है। साथ ही हमने आज का एपिसोड उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है जो अभी अभी पुराणों या प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में कदम रख रहे हैं, ताकि ये विषय उन्हें सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा, जिसमें आपको मिलेगा एक अद्वितीय पात्र का दृष्टिकोण, एक गहरा भाव और जीवन के मूल्य। तो आज हम इक्ष्वाकु वंश, जो प्राचीन भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राजवंश था, उसमें भी खास तौर पर राजा सगर की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास ब्रह्म पुराण का एक अंश है जो इस वंश और राजा सगर के बारे में बताता है। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं, खास तौर पर राजा सगर का जन्म कैसे हुआ, उनके काम क्या थे, उनके वंश में और क्या क्या हुआ, वो सब जाने। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? कहानी की शुरुआत होती है सत्यव्रत से, वही जिन्हें कहते हैं ऋषि विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। फिर उनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र, जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। वो बड़ा यज्ञ जिससे राजा को सम्राट का दर्जा मिलता था, तो वो सम्राट कहलाए। और वंश आगे बढ़ा फिर। हाँ, वंश में फिर रोहित, हरित, चंचू, विजय, रुक, वृक और फिर आए बाहु। राजा बाहु, इनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ शायद। हाँ, कहते हैं राजा बाहु थोड़े भोग विलास में ज्यादा रहते थे, और इसी का फायदा उठाया हाय और तालजंग क्षत्रियों ने। उन्होंने राज्य छीन लिया। बिल्कुल, राज्य छीन लिया और राजा बाहु को अपनी पत्नी के साथ जंगल जाना पड़ा, और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। ओह, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ, बताइए। बाहु की जो पत्नी थी यादवी, वो उस समय गर्भवती थी, और कहानी ये है कि उनकी सौतन ने उन्हें विष दे दिया था। विष गर्भवती रानी को? जी। वो पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, पर भृगु वंश के एक मुनि थे, औरव मुनि, उन्होंने उन्हें रोक लिया। अच्छा, औरव मुनि ने? हाँ, और फिर उन्हीं के आश्रम में रानी ने पुत्र को जन्म दिया, और वो भी उस विष के साथ ही, जिसे संस्कृत में गर कहते हैं। गर, विष। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा सगर, मतलब गर के साथ। वाह, ये तो जन्म से ही असाधारण कहानी है। बिल्कुल। और औरव मुनि ने ही उनका पालन पोषण किया, संस्कार करवाए, वेद शास्त्र पढ़ाए, और एक बहुत शक्तिशाली आग्नेय अस्त्र भी दिया। आग्नेय अस्त्र? तो क्या सगर ने फिर बदला लिया? हाँ, उसी अस्त्र के दम पर सगर ने पहले तो है और तालजंग क्षत्रियों को हराया, अपनी खोई हुई धरती वापस जीती। अच्छा, तो राज्य वापस मिल गया? मिल गया, लेकिन सगर यहीं नहीं रुके। उनका मन शायद और जीतने का था। वो शक, यवन, काम्बोज, पारद, पहलव, इन सबको भी पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। ओ, मतलब वो अपना साम्राज्य बहुत बढ़ाना चाहते थे शायद। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया। ये जो हारे हुए गण थे, वो इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ मुनि की शरण में? हाँ, और महर्षि वशिष्ठ ने सगर को रोका, उन्हें समझाया कि शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म है। तो सगर मान गए गुरु की बात? हाँ, गुरु की आज्ञा तो माननी थी। सगर ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन एक तरह से सजा भी दी। उनके धर्म और उनकी पहचान को बदल दिया। पहचान बदल दी? कैसे? जैसे पुराण में वर्णन है कि शकों का आधा सिर मुंडवा दिया, यवनों और काम्बोजों का पूरा सिर मुंडवा दिया, पार्थों के बाल खुलवा दिए, एक तरह से उनको अपमानित करके छोड़ा। ये उस समय के रीति रिवाजों को दिखाता है। तो इसके बाद क्या हुआ? सगर ने राज्य तो जीत लिया था। इसके बाद सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ? हाँ, वो घोड़े वाला यज्ञ। वही यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, पर वो समुद्र तट पर कहीं गायब हो गया, चोरी हो गया। चोरी हो गया। फिर राजा सगर परेशान हुए।
उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजा। 60,000? ये संख्या, ये कैसे संभव है? हाँ, ये संख्या ही कहानी को एकदम महाकाव्य बना देती है। कहते हैं इन 60,000 बेटों ने घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी खोद डाली। पूरी पृथ्वी? हाँ, और इसी खुदाई से कहते हैं महासागर बना, जो आज समुद्र है। अच्छा, तो सागर का नाम सगर से जुड़ा है? बिल्कुल, आगे कहानी में यही आता है। तो इन बेटों को घोड़ा मिला पाताल लोक में, महर्षि कपिल के आश्रम के पास। कपिल मुनि, वो तो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जी हाँ, वो ध्यान में लीन थे। सगर के बेटों ने वहाँ जाकर शोर मचाया, उनका ध्यान भंग कर दिया। ओह, यह तो गलत हुआ। बहुत गलत। कपिल मुनि क्रोधित हुए और उनके नेत्रों से जो तेज निकला, उससे सगर के लगभग सारे बेटे वहीं भस्म हो गए। 60,000 बेटे भस्म हो गए? हाँ, केवल कुछ ही बचे जिनसे वंश आगे चला, जैसे वर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ, पंचनद। बाप रे! लेकिन एक मिनट, ये 60,000 बेटे आए कहाँ से? ये सवाल तो रह ही गया। हाँ, ये भी एक कहानी है। सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और दूसरी थी सुमति, जो अरिष्टनेमी की पुत्री थीं। ठीक है। और वो मुनि ने ही दोनों को वरदान दिया था। एक से कहा कि तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र मिलेगा, और दूसरी से कहा कि तुम्हें 60,000 बहुत प्रतापी पुत्र मिलेंगे। तो केशनी ने 60,000 पुत्र मांगे? हाँ, केशनी ने 60,000 वाला वर चुना, और कहते हैं कि वो एक तुम्बी, मतलब लौकी जैसी कोई चीज, उससे पैदा हुए। और उन्हें घी से भरे घड़ों में रखकर पाला गया। तुम्बी से और घी के घड़ों में? ये तो बहुत ही अद्भुत है। हाँ, पुराणों में ऐसी असाधारण जन्म कथाएं मिलती हैं। ये शायद उनकी विशाल संख्या या उनकी खास नियति को दर्शाने का एक तरीका हो। और जो दूसरी रानी थी सुमति, उन्हें एक पुत्र हुआ पंचजन, जिनसे वंश आगे बढ़ा। अच्छा, तो कपिल मुनि के श्राप के बाद जब बेटे भस्म हो गए, तब क्या हुआ? वंश तो खत्म नहीं हुआ? नहीं, भगवान कपिल जो नारायण ही थे, उन्होंने कृपा भी की। उन्होंने सगर के पोते अंशुमान को वरदान दिया कि वो घोड़ा वापस ले जाकर यज्ञ पूरा कर सकेंगे और इक्ष्वाकु वंश कभी खत्म नहीं होगा। और सागर वाली बात? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विशाल जलराशि सगर के पुत्रों की खुदाई से बनी है, ये आज से सगर के नाम पर सागर कहलाएगी। वाह, तो सगर का नाम इस तरह अमर हो गया। बिल्कुल। सगर ने फिर अंशुमान की मदद से अपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए। तो सगर के बाद वंश कैसे चला? अंशुमान के बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। इन्हें खटवांग भी कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ 2 घड़ी में 3 लोक जीत लिए थे। 2 घड़ी में 3 लोक? हाँ, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ, ये नाम तो सुना है, गंगा जी को लाने वाले। बिल्कुल वही, जिन्होंने कठोर तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। सही कहा। और भगीरथ के बाद? भगीरथ के बाद भी ये वंश चलता रहा। इसमें श्रुत, नाभाग, अम्बरीश, फिर ऋतुपर्ण, जो राजा नल के मित्र थे, द्यूत विद्या जानते थे, सुदास, कलमाशपाद, और आगे चलकर रघु हुए। रघु, जिनके नाम पर रघुवंश कहलाया। हाँ, वही। फिर अज, दशरथ, और फिर भगवान श्री राम। श्री राम, तो ये सब इक्ष्वाकु या सूर्यवंश के ही राजा थे। जी, और वंश आगे भी चला। कुश, अतिथि, नल। यहाँ एक और नल राजा का जिक्र है, जो चंद्रवंशी नल से अलग है। ये इक्ष्वाकु वंश के नल हैं। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है इस वंश का, जैसा ब्रह्म पुराण के इस अंश में मिलता है। हमने देखा कि राजा सगर की कहानी कितनी असाधारण है। विष के साथ जन्म, फिर वो अस्त्र, इतनी बड़ी विजय है, फिर वो 60,000 बेटों का जन्म, बिल्कुल, और उनका दुखद अंत, और आखिर में समुद्र का नामकरण। ये सब इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल। और ये कथा हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है, जैसे कर्मों का फल, वरदान और शाप का असर, और कैसे एक व्यक्ति या एक पीढ़ी के काम आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की दिशा तय कर देते हैं। हाँ, सगर की कहानी में महत्वाकांक्षा है, शक्ति है, और उसके परिणाम भी हैं। सही कहा। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में रह जाता है कि किसी एक इंसान के जीवन की घटनाएं, चाहे वो वरदान से मिली हो या अपने कर्मों से, वो इतिहास को, भूगोल को और आने वाली पीढ़ियों की कहानियों को किस हद तक बदल सकती हैं या बना सकती हैं, इस पर वाकई सोचा जा सकता है। बिल्कुल। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपके सुझावों से हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपको ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां ला सकें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और अर्थपूर्ण कथा के साथ। तब तक जीवन की हर घड़ी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते।